कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर बच्चों की पढ़ने की गूंज सुनाई दी। बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। वहीं स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हालांकि देहरादून के स्कूलों में बेहद कम संख्या में छात्र छात्राएं दिखाई दिए। ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज पढ़ाई और बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, किस तरीके की तैयारियां और कितना डिस्टर्ब जो है ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हो रहा था और अब कैसा लग रहा है पढ़ाई? अब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हम टीचर्स से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे पर अब अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन किया गया। बड़ी चुनौती भी है कि इस समय जो है कोरोना के समय स्कूल खोले जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि नोडल अधिकारी भी प्रिंसिपल को बनाया गया है। हाँ। क्या इतनी बड़ी चुनौती और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहा है? बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि अगर हम स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे भविष्य हमारे बच्चों का सुरक्षित रह सकता है। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, अपने कर्तव्यों का बोध कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि बच्चे पूरी जो सरकार ने SOP दी है उसका हम अक्षरशः पालन करें और जो प्रशासन ने हमें SOP उपलब्ध कराई है उसका भी हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। मैम, जो घर से जैसे बच्चे आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई है? हमने मास्क का प्रबंध किया हुआ है। अगर बच्चा मास्क पहन के नहीं आएगा तो मास्क है। गेट की एंट्री पे ही उसके लिए हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग है। कक्षों में भी अभी हम हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध करवा देंगे। वहीं अभिभावकों की चिंता ये है कि लंबे अरसे के बाद जब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले बच्चों को मोबाइल लैपटॉप से दूर रहने को कहा जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों में बच्चे लैपटॉप और मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लास करते रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को गेम, वेब सीरीज देखने की आदतें भी पड़ गई। इसके अलावा बच्चों का रूटीन, क्लास टाइम जैसी समस्याओं के सामने आने का डर भी अभिभावकों को सता रहा है। देखिए, कोरोना काल के बाद बच्चा दिन भर फ़ोन के संग अपने क्लासेस पढ़ रहा है, फ़ोन से ही सारे कुछ उसी दिनचर्या चल रही है और एक कमरे में बैठ के वो खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सब उसी पे चल रहा है। अब जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चा वो अपने पुराने रूटीन पर आएगा, कैसे आएगा, ये सब चिंता का विषय भी है और ये भी है कि बच्चा नए सिरे से अपनी पुरानी चीज़ों को, आदतों को ले आएगा। क्लास में बैठना 4 घंटे 5 घंटे वहाँ क्लास में पढ़ना, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वहीं शिक्षकों के मुताबिक बच्चों को उनके रूटीन में वापस लाना थोड़ा कठिन है, जिसके लिए क्लास टाइम में बदलाव भी लाया जा सकता है। की जो आप बात पूछ रहे हैं तो बच्चे अभी तक तो फ्री माहौल में हैं, घर के माहौल में हैं और ये समझ लीजिए कि अभी दोबारा से उनका बचपन वाला जो है लाइफ है वो उस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो फ्रीडम तो फील कर ही रहे हैं। अब जैसे स्कूल होगा तो प्रेशर उनके ऊपर आएगा ही। अभी बच्चे जैसे लेट उठने के अगर हम टाइमिंग्स को ले लें तो सुबह बच्चे लेट उठ रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, तो स्कूल का जो अगर हम विंटर्स की बात करें तो 7:30 या 7 o'clock पे बच्चे को निकल जाना पड़ता है, तो थोड़ा परेशानी तो आएगी कि इतनी जल्दी वो तैयार नहीं होगा स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि स्कूल के समय में कमी की जाए और बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और जो कि मस्ट है। और जैसे 10th क्लास है, 12th है, जो बोर्ड्स होंगे तो उनको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को तैयारी की जाए और रोटेशन में उनको स्कूल बुलाया जाए। देखिए, जैसे आपने देखा कि हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो इस समय सरकार ने काफ़ी एडवांस हमें ऐसी चीज़ें दी कि बच्चा घर पे पढ़ ले, मतलब उसकी लाइफ ना रुके। पर दूसरी तरफ उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हुए कि बच्चों का कहीं ना कहीं एक जो आइज़ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी आंखों पे पड़ा कि उनकी आंखें वीक होने लगी, कि उन्हें स्क्रीन के आगे 4 से 6 घंटे जो कंटिन्यूस एक स्कूल की तरह घर में ही वो बन गया है। और दूसरा, बच्चों के मानसिक लेवल पे स्ट्रेस बहुत बढ़ा। इधर स्कूल को खोले जाने को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि स्कूल खोलने का निर्णय सरकार का जल्दबाजी का निर्णय है। सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। जल्दबाजी का भी है, कोई तैयारी भी नहीं है। भारत सरकार ने राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है
कि आप अपने इसको खोलें या ना खोलें। एक तरफ प्राइमरी जूनियर स्कूल की शिक्षा तो पूरी तरह से तबाह हो गई है। बच्चों को कहने ऑनलाइन है, बच्चों के पास किसी के ना नेटवर्क है ना मोबाइल है। और दूसरी ओर जो खोला जा रहा है, पूरे उत्तराखंड के अधिकांश क्वारंटाइन सेंटर स्कूल थे। उन क्वारंटाइन सेंटरों की बता दें राज्य सरकार ने किस मिशनरी के द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा उन क्वारंटाइन सेंटर का सैनिटाइज करके उसको ठीक ठाक किया गया हो। यूरोप और अमेरिका में भी जब वहाँ के सरकारों ने स्कूल खोले, वही स्कूल के बच्चे सबसे बड़े वाहक बन गए कोरोना पॉजिटिव ले जाने का, और वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो सबसे स्कूल खोलने से पहले अगर सरकार को स्कूल को खोलने विचार करना चाहिए था। गार्जियनों से मतलब नहीं था, सबसे पहले अपने स्कूलों की प्राइमरी बिल्डिंगों को, जिनको आपने क्वारंटाइन सेंटर किया था, उसको सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। और अभी तक मुझे कहीं मालूम नहीं कि राज्य सरकार के किसी एजेंसी को इतने संपूर्ण स्कूल को सैनिटाइज करने की कोई राज्य की योजना थी या की गई हो। इसलिए राज्य की ये सुना बिना सोचे समझे ये आपने स्कूलों को खोलने का जो कदम उठाया, उसके नकारात्मक कदम ये उदाहरण आ रहे हैं। बता दें कि लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों को राज्य सरकार के निर्णय के बाद बीते सोमवार से खोल दिया गया है। लेकिन विद्यालय खुलते ही पहले दिन अल्मोड़ा के रानीखेत में एक स्कूल में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि उसके संपर्क में आए 15 छात्रों को आइसोलेट किया गया है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देहरादून से कुलदीप रावत, नैनीताल से तारा जोशी और अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट।